नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। अपनी एक्सयूवी में ना एक फीचर आता है क्रूज कंट्रोल का, और ये फीचर महिंद्रा ने 2011 में दे दिया था, जो टोयोटा की फॉर्च्यूनर में भी नहीं आता था। फॉर्च्यूनर छोड़ो, महंगी महंगी गाड़ियाँ जो हाई एंड गाड़ियाँ थी, लग्जरी कार्स थी, उसमें भी ये बहुत तेज हवा चल रही है, उनमें भी ये फीचर नहीं आता था। तो 2011 में ना इस गाड़ी में आ गया था क्रूज कंट्रोल का फीचर, और इसके क्रूज कंट्रोल की वीडियोस मेरे ख्याल से तो बहुत कम है यूट्यूब पे। तो आज इसकी क्रूज कंट्रोल की वीडियो बनाने वाला हूँ, और उस पर मैं क्या करने वाला हूँ कि जितने भी मेरे गियर हैं उन पे लोएस्ट और हाईएस्ट स्पीड करके क्रूज करके दिखाऊंगा मैं, और कितना आरपीएम ज़रूरी है क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए, कितना कौन सा गियर ज़रूरी है क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए, कितनी लोएस्ट स्पीड ज़रूरी है क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए, और कितनी हाई स्पीड में क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट रह सकता है। बहुत ज़्यादा है तो ले नहीं पाऊंगा इस रोड पे, क्योंकि थोड़ा छोटा रास्ता है, पर सीधा है, खाली है, इसलिए इस पे करूँगा थोड़ा तेज़ चला के, थोड़ा धीरे करके। और जो इसके क्रूज कंट्रोल के बटन है, उसके फीचर्स और एक्टिवेट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो सीधा गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। वही जो क्रूज कंट्रोल का फीचर है ना, वो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं जब लॉन्ग रूट पे जा रहे होते हैं और हाई स्पीड पे होते हैं, मीडियम स्पीड पे होते हैं, ताकि माइलेज निकाले। तो साफ सीधी बात, पहले गियर पे मैंने गाड़ी लगा रखी है। पहले गियर पे क्रूज एक्टिवेट होएगा क्या? नहीं हुआ। ये क्रूज कंट्रोल का बटन है सेट वाला, इसको 2 सेकंड तक दबा के रखना होता है और क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। पहले गियर पे नहीं हुआ एक्टिवेट, दूसरा लगा लेते हैं। चलो दूसरे पे खींचते हैं, दूसरे पे हो गया एक्टिवेट, और 45 करीब की स्पीड है, खींचे जा रही है गाड़ी, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो चुका है। इतना जोर। अच्छा, क्रूज बंद करना है, मैं रेस दूं। देखो एक्सीलरेटर दबा रखा है, क्रूज ऑफ नहीं हो रहा, लेकिन हल्का सा ब्रेक पे पैर टच करा और क्रूज बंद। अब तीसरा गियर लगा दिया है मैंने। 40 की स्पीड पे गाड़ी बहुत आराम से चल रही है। अब क्रूज का दबा के चेक करूं, नहीं, 40 से हल्का सा ऊपर लेके जाऊं, अब छोड़ दूं, हो गया। ये चीज पता चल गई है कि मिनिमम स्पीड जो है कितनी चाहिए, 40 की। और गियर किसी पे भी कर लो, दूसरे गियर पे भी 40 खींच लो तो भी क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा। पहले पे जाते ही 40 है, उसका कोई फायदा है नहीं। अब लगा लेता हूँ चौथा गियर, मैंने चेंज करा, क्लच मैंने दबाया, क्रूज हो गया बंद अपने आप। और दूसरी साइड चलो, चौथे गियर पे मैंने करके दिखा दिया आपको। मिनिमम स्पीड तो 40 ज़रूरी है, पता चल गया है। अब इसको लगा देता हूँ छठे गियर पे, आज़ाद छोड़ दिए गाड़ी, कोई मैंने रेस नहीं दबा रखा। आरपीएम चल रही है 1 पे, क्रूज दबाया, नहीं हुआ सेट। आरपीएम 1000 पे तो भाई नहीं हो पाएगा सेट। अब आरपीएम को थोड़ा खींच के देखें हम, चौथा लगा दिया मैंने, 1500 पे पहुंच गई। दबाऊं, मिनिमम आरपीएम चाहिए 1500 की, ये भी कंफर्म हो गया है। मिनिमम स्पीड चाहिए 40 की, ये भी कंफर्म हो गया है। और चलो इतना तो पता चल गया है। अब क्रूज बंद कैसे होगा? एक्सेलरेटर दबाया, क्रूज नहीं हुआ बंद, ब्रेक पे हल्का सा पैर रखा, हल्का सा टच करा, बस क्रूज बंद। चलो जी, और वापस क्रूज दबा देता हूँ, क्लच दबाऊं, क्लच दबाया, क्रूज खत्म। चलो जी, और 2 चीज़ें तो कंफर्म हो चुकी हैं कि मिनिमम स्पीड चाहिए 40 की, मिनिमम आरपीएम चाहिए 1500 से नीचे अगर आप माइलेज निकालने के चक्कर में हो, उसके बाद आप क्रूज दबाओ ताकि और माइलेज निकले, उसका फ़ायदा है नहीं। 1500 आरपीएम तो चाहिए। तो यार ये जो आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस का बटन, सेट वाला बटन, तो प्लस से तो आपने देख लिया कि क्रूज कंट्रोल सेट इसका होता है। चौथा मैंने गियर लगा दिया है 60 की स्पीड, ये दबाया, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट। देखो मैंने आज़ाद छोड़ रखा है, कुछ नहीं दबा रखा, क्रूज कंट्रोल सेट 60 की स्पीड पे। अब मैं प्लस वाला बटन दबाता हूँ, देखो रेस नहीं दे रहा, प्लस का बटन दबा देता हूँ। 2-3 बार मैंने दबा दिया है, स्पीड अपने आप बढ़ रही है। अब इसको माइनस कर देता हूँ, चलो माइनस दबा दिया, स्पीड
अपने आप कम हो रही है। ब्रेक कुछ नहीं दबा रखा। 60 और कम कर देता हूँ। 1500 से नीचे लाऊं इस RPM को, आ ही नहीं रहा। चलो सही है, सही। प्लस माइनस बटन के फीचर ये भी पता चल गया। चलो यार देखो, मैंने कई गाड़ियों में, जो आज के टाइम की गाड़ी है ना, उनमें जो क्रूज कंट्रोल का फीचर है, जैसे मैंने Hyundai Creta में चेक करा था, तो उसमें बहुत मतलब कंफ्यूजिंग वाला काम है। पहले क्रूज का बटन दबाओ, फिर सेट वाला बटन दबाओ, फिर स्पीड सेट करो। XUV का ये बहुत खतरनाक बेनिफिट था कि कुछ नहीं दबाना, बस प्लस वाले को 2 सेकंड छोड़ दो। अच्छा, RPM डेड गई, प्लस वाले को दबाओ, क्रूज कंट्रोल सेट। तो एक चीज में महिंद्रा हमेशा बदनाम रही है, और वो चीज क्या है कि जो महिंद्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। मानता हूँ ये चीज़ मैं, क्योंकि जो ऑटो फोल्डिंग मिरर है हमारे, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये जो फीचर है ना अपना क्रूज कंट्रोल का, ये फीचर 9 साल बाद और इतने किलोमीटरों के बाद भी कामयाब है, चल रहा है, वर्किंग है, फुली फंक्शनल है। 90 की स्पीड मैंने पकड़ ली है, सब छोड़ दिया, क्रूज कंट्रोल पे सेट। अब मैंने क्रूज कंट्रोल पे सेट तो कर दिया है, छठा मैंने गियर लगा दिया है। 90 से थोड़ी सी ये अपना 88 की स्पीड होगी। तो एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर रखा है, मोस्टली लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं ताकि कंफर्ट रहे जो लॉन्ग रूट है और माइलेज निकाल पाएँ। तो एक बार जो मेरी माइलेज वाला वो है ना, जहाँ से माइलेज दिखता है, उसको मैं करूँगा रीसेट। और खींच एक बार इसको जाने दो। 80 की स्पीड मैंने पकड़ ली है, क्रूज कंट्रोल मैंने ऑन कर दिया है, और मेरा इन्फो वाला है, इस पे एक बार रीसेट दबाना चाहिए। एक्सक्यूज मी, रीसेट दबाओ। रीसेट दबा दिया मैंने। स्पीड देख लो, मेंटेन हो रखी है 80। क्रूज मेरा ऑन है, कुछ मैंने दबा नहीं रखा। इस मोड पे मेरा MID जो है माइलेज दिखाने वाला, वो कितनी माइलेज दिखाता है 2 सेकंड में अभी पता चल जाएगा। अभी तो 0 ही आ रही होगी। चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, अभी मोड़नी पड़ेगी। आया कुछ 18 आ गया भाई। तो इस चीज से क्या पता चला कि रियल टाइम माइलेज, अगर आप छठे गियर पे चला रहे हो, आपकी स्पीड 80 की है, मेंटेन्ड है, लॉन्ग रूट पे आपने क्रूज कंट्रोल का बटन दबा रखा है, तो माइलेज कितनी आएगी। इतनी भारी गाड़ी, 2.2 का इंजन, 140 की पावर, इतनी भारी गाड़ी और 18 की माइलेज दिखा रही है। एक और चीज, इसका जो MID है वो ना 9 से कम दिखाता है ना 18 से ऊपर दिखाता है। तो हो सकता है कि भाई 18 से ज़्यादा दिखा रही हो, 18 से ज़्यादा दे रही हो। छठा गियर, वापस मैंने क्रूज दबा दिया है, माइलेज गिरी, रीसेट कर दी। चलो, चल रही है। कुछ नहीं दबा रखा मैंने। अब की बार स्पीड मेरी 80 से कम है, पर बात वही आ जाती है कि 18 से ज़्यादा माइलेज दिखाएगा नहीं MID, बेशक दे रही हो। तो क्रूज कंट्रोल कितना प्रैक्टिकल है, अब सवाल आ जाता है ये। एक बार वापस दिखा दूं, माइलेज वापस 18 की आ गई। तो छठा गियर, 80 की स्पीड, 80 से कम हो, 90 तक की भी हो, और आप अपनी गाड़ी पे लगा दो क्रूज कंट्रोल। अगर हाईवे, एक्सप्रेसवे खाली है, लंबा स्ट्रेच है, सीधा स्ट्रेच है, और लॉन्ग रूट पे आप जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी माइलेज देगी या नहीं देगी। अगर ये आपका सवाल है तो जवाब आ जाता है कि हाँ देगी। कितना प्रैक्टिकल है क्रूज कंट्रोल का फीचर, अगला सवाल है ये।
यार पर्सनल अपना ओपिनियन बताऊं, देखो हर इंसान की मांग होती है, जो आजकल लॉन्ग रूट करते हैं, जो आजकल लंबे टूर पे जाते हैं, एडवेंचर करते हैं, हाईवे पे अगर ट्रैवल करते हैं, उनको क्रूज कंट्रोल बहुत काम का फीचर लगता है। हाँ, हो सकता है आप लोगों के लिए, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो एक ना इनसिक्योरिटी सी हो जाती है अगर आप क्रूज कंट्रोल लगते हो कि भाई गाड़ी रुकेगी नहीं रुकेगी। अपने आप क्रूज कंट्रोल आप दबाते हो ना तो एक फीलिंग सी आती है जैसे आप तो चलना नहीं चाह रहे लेकिन पीछे से कोई आदमी धक्का मार रहा है आपको। तो पर्सनल ओपिनियन में, पर्सनल राय में मैं अपना बताऊं, क्रूज कंट्रोल भाई आप लोगों के लिए हो सकता है जो लंबे रूट पे चल रहे हैं, लेकिन इनसिक्योरिटी क्या आ जाती है कि गाड़ी रुकेगी नहीं रुकेगी, चीज़ अपने हाथ में नहीं रहती बेसिकली। तो वो इनसिक्योरिटी मेरे को पर्सनली आती है। मैंने छठा गियर लगा दिया, छठा तो यार 1,500 भी तो ज़रूरी है। क्रूज मैंने दबाया है, ठीक है, छोड़ रखा है। मैं ब्रेक दबाऊंगा ना गाड़ी में जर्क आएगा। ब्रेक दबाओ, जैसे ही क्रूज ऑफ होता है ना, हाई स्पीड और लो स्पीड को आपके आरपीएम 2000 के आसपास हो तो एक जर्क मारता है, तो वो इनसिक्योरिटी सी हो जाती है। बाकी आजकल तो XUV700 में ADAS आ रहा है, वो तो अलग ही टेस्ला वाला फीचर है। और अब इस वीडियो की संक्षेप में मैं बात करूं तो ये चीज़ निकल के आती है कि आप क्रूज कंट्रोल ऑन कर रहे हो, क्रूज कंट्रोल चला रहे हो, लॉन्ग रूट पे चलाओ, खाली रूट है उस पे चलाओ और माइलेज निकालोगे, पूरी माइलेज देगी, माइलेज में कोई कमी नहीं। कहीं ये सोचो कि इलेक्ट्रॉनिक काम हो जाता है उससे हाथ की बात नहीं रहती, हाँ नहीं रहती, पर माइलेज गाड़ी पूरी देती है। और इनसिक्योरिटी एक रहती है कि गाड़ी रुकेगी नहीं रुकेगी, कैसे चल रही है। आप एक बार तो आलसी हो जाओगे जब ये फीचर यूज़ करने लगोगे, फिर अगर गाड़ी वाड़ी आएगी आप ये सोचोगे कि ब्रेक मार रहा हूँ, मेरा ये क्रूज कंट्रोल बंद हो जाएगा, तो उसके चक्कर में अगर थोड़ी बहुत भीड़ आ रही है आप ये हरकत करने लगोगे, ये है ना कि कटाई करने लगे, तो वो चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है। तेरा जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने अभी अपनी XUV का फीचर यूज़ करा, कौन सा, क्रूज कंट्रोल वाला। तो कई लोगों के जहन में ये डाउट रहता है कि ये जो फीचर है, जो महिंद्रा बेसिकली अपनी गाड़ियाँ निकालता था या निकालता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत आ जाती है, आती है, मान रहा हूँ, लेकिन इसके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक में दिक्कत आई है। साइड का जो ऑटो फोल्ड वाला सिस्टम है उसमें दिक्कत आई है, जो हाँ ये एक पॉइंट हो सकता है, उसमें ये कमी नहीं है। ये किस लिए, किस वजह से, क्योंकि इस गाड़ी में ये क्रूज कंट्रोल वाला फीचर हमने पर्सनली बहुत रेयर यूज़ करा है। जितने टाइम मेरे पापा ने चलाई है, अभी भी चलाते ही हैं, पर जब मैं नहीं चलाता था, जब पापा चलाते थे, पापा ने तो क्रूज कंट्रोल के कभी हाथ ही नहीं लगाया है। मैं जब से चलाने लगा हूँ तब से ये चला रहा हूँ, कभी कभी बीच बीच में। अच्छा, क्रूज कंट्रोल का एक फ़ायदा मैं आपको और बता दूँ, जैसे दिल्ली में चला रहे हो ना आप और रास्ता खाली है, वहाँ तो 60 से ऊपर जाते ही चलाना आना ही आना है। 60 के अंदर इसका क्रूज ऑन कर दो, चौथे गियर पे लगा के, माइलेज मिलेगी, ओवर स्पीडिंग की आपको टेंशन ही नहीं रहेगी, चलान आना ज़ीरो, चलान नहीं आएगा। तो ये फ़ायदा है क्रूज कंट्रोल का। लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो हाँ थोड़ा फ़ायदा आपको दे सकता है, लेकिन नुकसान में अगर क्रूज कंट्रोल के बताऊँ, लेजीनेस आ जाती है, साफ सीधी बात है, आदमी अटेंटिव नहीं रहता, आदमी को थोड़ा लेजीनेस आ जाती है। और क्रूज कंट्रोल प्रैक्टिकल फीचर है आज की तारीख में, हाँ है। और क्रूज कंट्रोल का नुकसान बता दिया मैंने, आदमी लेजी हो जाता है, ब्रेक लगाने का मन नहीं करता, थोड़ी कटाई वटाई हाई स्पीड पे मारने लग जाता है, वो चीज़ और नुकसान दे देती है। यार यही थी कुछ आज की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ये एक फ़ीचर था XUV में, ये फीचर मैंने XUV का कवर नहीं करा था, और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक ले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, और इंस्टा की ID डाल दूँगा, मेल डाल दूँगा, कनेक्ट करो, बातचीत करो, रिव्यू करवाना है रिव्यू करो, रेस करनी है रेस करो। तब तक के लिए धन्यवाद।